हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के अगले सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की, जो कि भक्ति में ना होने के कारण और उनसे हमारी अटैचमेंट होने के कारण वो हमारी चेतना पर बहुत असर डालती है। तो हम सीखेंगे कैसे इन नॉन डिवोशनल छोटी-छोटी चीज़ों के प्रति अपनी अटैचमेंट को कम करें। जैसे नॉन डिवोशनल लिटरेचर, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स देखना, टीवी देखना, कुछ गेम्स खेलना या बाहर का बाज़ार का कुछ खा लेना। अक्सर हम इन चीज़ों के लिए कुछ लॉजिक देते हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि ड्यू टू एनी रीज़न मैं भूखा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है खाने की, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये मैगज़ीन या न्यूज़पेपर पढ़ना आवश्यक है, इत्यादि। बट ऐसा देखा गया है कि अधिकतर हम ये बहाने केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे होते हैं और वास्तविक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर पहले खाने की बात लें, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को बहुत क्लियरली बोला कि हम भौतिक लोगों के हाथ से बना हुआ यदि खाएंगे तो हमारी चेतना को बहुत गहरा असर डालेगा। हम कृष्ण को याद नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि फूड कुक्ड बाई सिंफुल अनक्लीन मैन और वुमन इज वेरी इन्फेक्शियस। इसलिए किसी भी समय चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हों, हमें इस स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और उसके लिए पूरे अरेंजमेंट करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम पूरी थाली में दाल चावल रोटी सब्जी एंड एवरीथिंग खा ही पाएंगे। सो हमारे लिए स्टैंडर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हो सकता है कि कभी ऐसे मौक़ों पर हम कुछ एक रोटी एक सब्जी और समथिंग लाइक दैट खा के काम चला लें, या समटाइम्स हम लोग कुछ ऐसी चीज़ भी रख लें जो 1-2 दिन चल सकती है और उसी में अपना काम चलाएं। नहीं तो कच्ची सब्जियां, सैलेड्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट वी शुड बी डिटरमिन्ड कि हम कभी इस स्टैंडर्ड को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु सभी ने इस बारे में बोला है कि हमारी चेतना पर बहुत गहरा असर डालता है। उसी तरह से बात आती है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स की, जो हमें लगता है हमारी स्टडी के लिए, कई कई बार लोगों को लगता है हमारे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट एक इंटेलिजेंट आदमी केयरफुली इसका तरीका भी निकाल लेता है। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा ही बनाया हुआ कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे को अपडेट रखने के लिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बट धीरे-धीरे बट धीरे-धीरे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं थी मेरे लिए। अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आजकल की डेट में ऐसी बहुत ऑप्शंस हैं कि आप उन इन्फॉर्मेशन को किसी और तरीके से अपने पास ले सकते हो। इसके लिए अगर हम किसी से चर्चा करें, किसी सीनियर व्यक्ति से, तो बता देंगे कि कैसी आपकी या हमारी वो इन्फॉर्मेशन की नीड पूरी हो जाए और हमारा माइंड भी पॉल्यूट ना हो। क्योंकि जनरली अगर आप इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड वे में जाएंगे इन यूट्यूब, गूगल और इन न्यूज़पेपर्स, तो बहुत सारा उसमें रबिश मैटर होता है, बहुत सारा अट्रैक्टिव फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो हमारी चेतना पर छप जाती हैं और उसके बाद पूरा दिन वो दिमाग में चलती रहती हैं। तो बी केयरफुल। कई बार उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, कई बार ऐसे कुछ हेडिंग्स, हेडलाइंस होती हैं जिनका मीनिंग डबल स्टैंडर्ड्स का होता है, सेक्सुअली ओरिएंटेड होता है, तो हमारी चेतना को बहुत 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 बुरा असर डालता है। उसी तरह से कर्मी कपड़ों को पहनना, ये कपड़े हमारी चेतना पे बहुत असर डालते हैं। आप देखेंगे जैसे ही हम कुछ टाइट्स एंड जीन्स एंड टी शर्ट्स पहनेंगे तो हमारी चाल थोड़ी सी बदल जाएगी, हम थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे अपने लुक्स के प्रति, अपने बॉडीली कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू सिंपल क्लोथ्स लाइक धोती एंड कुर्ता विच इज़ वेयर्ड वेरी सिंपली ऑल्सो। हाँ, धोती कुर्ता में भी लोग स्टाइल बना लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी हम कई बार लॉजिक देते हैं कि नहीं, इस जगह पर हमें कर्मी कपड़ों में जाना ही पड़ेगा, ये प्रीचिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो शिला प्रभुपाद इसमें बड़े क्लियर थे। ओनली इन दोज वेरी वेरी रेयर केसेस जहाँ पर वेयर इट इज़ नॉट अलाउड कि आप इस तरह के कपड़े पहने, जैसे कई कंट्रीज़ में आप साधु वेश में जा ही नहीं सकते, देयर ओनली वी कैन वियर कर्मी क्लोथ्स। बट अदरवाइज अगर हम इसको इस प्रकार से लें कि हमने भी कर्मी कपड़े पहने हैं, सामने वाली ऑडियंस ने भी कर्मी कपड़े पहने हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? कई बार आपने बातें तो बहुत अच्छी बोली, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग, पीपल सी दैट, आर यू बिकमिंग सिंपल एंड हैप्पियर? सो वी कैन शो बाय आवर क्लोथ्स दैट वी आर सिंपल एंड स्टिल वी आर हैप्पियर। सो इट इज़ नॉट एन इम्पेडिमेंट टू प्रीचिंग एक्टिविटीज़। दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेड। तो अब ये प्रश्न आता है कि इन सारे अटैचमेंट्स को ख़त्म कैसे करें? तो इसका आंसर श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हमें इन सारी टेंडेंसीज़ को, इन सारी अटैचमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या जैसे हम कहते हैं कि डॉवटेल इन कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो अगर हमारे अंदर कुछ पढ़ने की बहुत इच्छा है, कि वी हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग सम मैगजीन और समथिंग, सो वी कैन रीड बैक टू गॉड इट, और वी कैन रीड सम लिटरेचर बाय प्रभुपाद। हाँ, सो उस रीडिंग की हैबिट को समाप्त ना करते हुए उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव सम हैबिट ऑफ मंडेन म्यूजिक,
म्यूजिक से हम अटैच्ड हैं, तो वी हैव टू रिप्लेस दैट सम, देयर आर सो मेनी कीर्तन नाउ-ए-डेज़, अलग-अलग तरह के कीर्तन हैं, हम उनको सुन सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दैट मंडेन म्यूजिक। और उसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में अगेन कोई एक्सपर्ट गाइड हमें एडवाइस कर सकता है, सो डोंट हाइड इट। आई बिलीव अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी अटैचमेंट्स हैं, रिवील इट, सो दैट कब उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपको कोई सीनियर भक्त बता सके कि इसको इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, ताकि वहाँ पर खालीपन महसूस ना हो और हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहें। तो आइए समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कहते हैं युक्त वैराग्य। तो जहाँ तक वैराग्य का सवाल है, चैतन्य महाप्रभु वैराग्य से बड़े प्रसन्न थे। चैतन्य महाप्रभु ने अक्सर कहा कि भलो न खाइबे भलो न पैरिबे, और उन्होंने अपने जीवन चरित्र से भी दिखाया कि कैसे हमारे अंदर इस संसार के प्रति वैराग्य पैदा होना चाहिए। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एंड हमने ये भी सुना है कि व्हाट इज़ द गोल्डन रूल इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो द रूल इज व्हेन वी रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज, वी टेंड टू फॉरगेट दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड दैट इज द प्रिंसिपल। बट एट द सेम टाइम हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया कि सही रूप से वैराग्य में वो व्यक्ति स्थित है जो हर वस्तु का त्याग कर दे, जो कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, लेकिन हर वस्तु को एक्सेप्ट कर ले कृष्ण की सेवा के लिए। बट ये बड़ा केयरफुली अपने जीवन में इसका अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को अपने जीवन में लेते हैं, तो कई बार हम युक्त वैराग्य का बहाना लगाकर, जो कि हमें खुद को नहीं पता होता, उस चीज़ को ले लेते हैं, और वास्तव में वो हमारे अपनी प्रसन्नता या हमारे अपने कंफर्ट के लिए होती है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है। वो व्यक्ति इसको खुद जानता है, या यदि वो किसी के प्रति समर्पित है, उसकी गाइडेंस से ही वो समझ सकता है कि क्या ये चीज़ को वो भगवान के लिए इस्तेमाल कर पाएगा और एट द सेम टाइम इससे अफेक्टेड नहीं होगा। जब हम बहुत सारे गैजेट्स और मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी चेतना पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड गैजेट्स की तरह मशीनीकरण माइंड का हो जाता है, और उसी तरह से वो सोचने लगता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो मोटर कार है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी चीज़ है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यूज़ करी जा सकती है, और उसको हम युक्त वैराग्य कहते हैं जब वो हमें इम्पैक्ट ना करे। श्रील प्रभुपाद कहते थे, फिश बट डोंट टच द वाटर, क्योंकि वाटर बड़ा खतरनाक है। उसी तरह से संसार में युक्त वैराग्य अप्लाई करते हुए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जैसे लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, लेकिन अधिक लक्ष्मी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जन्म देती है। उसी तरह से हम लोग मैनेजर, प्रेसिडेंट्स, ये पोजीशंस को चाहे बाहर हो चाहे इस्कॉन के अंदर भी हो ले सकते हैं, लेकिन इन पोजीशन से आई एम द डूअर एंड आई एम द कंट्रोलर टेंडेंसी भी आ सकती है। इसलिए हमें रेगुलरली जपा मॉर्निंग में अच्छे से करना चाहिए। हमें मॉर्निंग में श्रवण, इवनिंग में श्रवण, दिन में पठन, ये सारी चीज़ें बड़े नियम से करनी चाहिए, तभी इन चीज़ों का हम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और एट द सेम टाइम जब भी हम इस प्रकार की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हों, जो कि हमें लगता है कि क्या ये वास्तविक वैराग्य है या हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें एक सीनियर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। नहीं तो कब ये चीज़ें हमारी मानसिकता पर, हमारी चेतना पर प्रभाव डाल देगी, हमें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, करा जा सकता है, यदि वो कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल बट प्योरिटी इज द फोर्स। अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से मेरे अंदर आलस्य बढ़ रहा है, या मेरा मशीनीकरण हो रहा है, या मेरे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं और जागृत हो रही हैं, तो प्योरिटी इज द फोर्स का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए जिस कारण से बाद में इसके अलावा इफ़ देयर इज़ नो प्योरिटी देयर इज़ नो फोर्स, इसके बाद हम जो भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा। आइए बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जो कि अक्सर हमारी यंग एज में हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हमें लाइफ में सेटल कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे आजकल के युवा धीरे धीरे विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और दे वांट दैट लाइफ, क्योंकि आजकल की एजुकेशन उनको बाहर नौकरी करने के बहुत सारे मौके दे रही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि बाहर सेटल हो जाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, हम जल्दी रिटायर हो जाएंगे, और कृष्ण भावना में तो बाहर भी चलाई जा सकती है। लेकिन आप ध्यान रखिए, इंडिया आज भी एक ऐसी कंट्री है जो कि ऑल्दो बहुत तेज़ी से वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर की कंडीशंस फिर भी मच बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल एजिटेशन। यहाँ पर रहकर माइंड इतना एजिटेटेड फील नहीं करेगा, डिस्पाइट ऑल द सिनेमाज एंड ऑल द सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न
कल्चर के मुकाबले अभी भी इसको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कहा जा सकता है, विच इज़ गुड फॉर अस। हाँ, यहाँ पर सेक्सुअल एजिटेशन कम है। इसीलिए शिला प्रभुपाद चाहते थे कि सारे उनके भक्त लोग इंडिया में आके प्रीच करें, क्योंकि एनीवे इंडिया में विदेशियों को बड़ा रिस्पेक्ट भी मिलती है। इफ़ दे कैन कंडक्ट देमसेल्व्स इन साधुस, अगर वो अच्छे से यहाँ पर साधु की तरह हैं तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सो इंडिया इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस एज वेल एज इंडियन डिवोटीज एज वेल एज वेस्टर्न डिवोटीज और आउटसाइड डिवोटीज, क्योंकि इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इन शास्त्रों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। और यहाँ की लिविंग कंडीशन जैसे मैंने बताया इतनी डिफ़िकल्ट हैं एक तो, कि आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए और वी कैन बी पीसफुल, एन्जॉय द लाइफ। ऐसी टेंडेंसी यहाँ आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं डे टू डे लाइफ में कि आदमी हमेशा यही दिमाग में रख पाएगा कि आई हैव टू गो बैक टू गॉड एंड। जो कि विदेशों में जाके इतने शान और शौकत में और इतने रूप सौंदर्य और सेक्सुअल चीज़ों को देखकर वो बिल्कुल डाइवर्ट हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसा बहुत जगह हुआ है कि भक्त लोग यहाँ से डिवोटी गए विद एन अट्रैक्शन कि वहाँ सर्व करेंगे एंड देन दे डिड समथिंग एल्स। सो वी आर द पीपल हु आर इन इंडिया, भारत भूमि अहिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। शिल चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को बताया, विशेषता भारतवर्ष के लोगों के लिए बताया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कल्चर हमें मिला है हम इसको समझें, और हमारी लाइफ का पर्पस इज़ गोइंग बैक टू गॉड एड, ना कि गोइंग टू अमेरिका और गोइंग टू यूरोप। उसको ध्यान रखते हुए ये समझते हुए कि यहाँ पर कल्चर्ड लोग आज भी हैं जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं। यहाँ अदरवाइज भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई गॉड्स ग्रेस इतना एडवांस नहीं हुआ है कि ये दिन रात हमें एजिटेट करता रहे। यहाँ के टीवी, यहाँ के न्यूज़पेपर उतने करप्ट आज भी नहीं हुए हैं सेक्सुअली। सो इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे एंड टू सेटल डाउन एंड टू डू आवर भक्ति एंड प्रीचिंग। बट अगर गुरु परंपरा के आदेशों के अंतर्गत हमें बोला जाता है कि आपको जाना है विदेश में और ये कार्य करना है, तब हम उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वहाँ जाकर ये कार्य को करने जा सकते हैं। अदरवाइज़ हमें यहीं पर प्रीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं जिसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।